जोकीहाट के विधायक शहनवाज आलम समीक्षा बैठक में सीईओ और उससे मुताल्लिक तमाम पदाधिकारियों के सामने काफ़ी एक्शन में नज़र आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुफरान गाज़ी टीवी में आपका खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन कराम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे शुरू होने वाला है, जिसको लेकर लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल बना हुआ है। चूँकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ज़मीन के कागजात अब तक दुरुस्त नहीं हुए हैं, जिसको लेकर लोगों ने पूर्व आपदा मंत्री जोकीहाट के विधायक शहनवाज आलम से शिकायत किया कि हमसे ज़मीन मोटिशन के लिए पैसे लिए जाते हैं, रकम लिए जाते हैं, फिर भी हमें मोटिशन करके नहीं दिया जाता। और इसी तरह से ज़मीन परिमार्जन का भी मामला है। और ऐसी बहुत सारी शिकायत मिलने के बाद जोकीहाट के विधायक शहनवाज आलम किस तरह से एक्शन में दिखे, जिसको लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक किया और उसमें सीईओ और उससे मुताल्लिक तमाम पद अधिकारियों को आपने तंबीह दिया है और उनको सख्त दिशा निर्देश दिया है कि आवेदन मिलने के बाद जितना समय लगता है उतने समय के अंदर आप उस काम को मुकम्मल करने की कोशिश कीजिए। आम लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं। लोग काफ़ी बार आपके आंचल का चक्कर लगाते हैं, आपके कार्यालय का चक्कर लगाते हैं, फिर भी उनका काम नहीं होता, जिसके बाद वो किसी नेता को कॉल करते हैं और उनके पास शिकायतें लेकर जाते हैं। खबर सीमांचल के सोजने से आपको हम मुकम्मल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। आप मुकम्मल रिपोर्ट को देखें कि किस तरह से जोकीहाट के विधायक शहनवाज आलम ने सीईओ और उससे मुताल्लिक तमाम पद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाया है। खबर सीमांचल की मुकम्मल रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर। कल का समीक्षा बैठक रखी, ठीक है। इसमें सीईओ साहब हैं, तमाम पदाधिकारी, और ये इतने लोग जो है उधर देखें, इतने लोग जो है जो डेली जो है अंचल आने वाले लोग हैं, जो जमीन से जुड़ी समस्याएं हैं, वे रोज के आने जाने वाले लोग हैं। सीईओ साहब और यहाँ पे अंचल के जो तमाम पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनको मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप देखे होंगे पिछले जो 1 या 1.5 या 2 घंटा से हम लोग बैठे हैं, लोगों में, आम अवाम में कितना असंतोष है। लोग 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से दौड़ रहे हैं। एक बेचारा इसमें है जो बोल रहा है कि 5 साल से हम दौड़ रहे हैं और 5 साल के बाद कल हमको पता चलता है कि मेरा म्यूटेशन रिजेक्ट हुआ। तो ये स्थिति बना हुआ है। जो भी चीज निकल के आया सीईओ साहब, हम आपके हिसाब से, आपके कहने पर 2 महीना का वक्त देते हैं। आप अंचल को सुचारू रूप से चलाइए। काम करने के तरीका में कर्मचारी साहब हो, चाहे आपका हो, चाहे अमीन साहब हो, चाहे बड़ा बाबू हो, उसमें पारदर्शिता आए। जो सरकार के तहत, जो नीति नियम के तहत जिस आवेदन के लिए जितना दिन भी तय है, उस तयशुदा समय में लोगों को, चाहे वो परिमार्जिन का काम हो, चाहे मोटेशन का काम हो, वो आप करवा दीजिए। अभी सर्वे का भी काम चालू हो रहा है। लोगों में बड़ा असंतोष का माहौल है। आपसे हम यही कहेंगे कि आप जो है जितना जल्द से जल्द हो, पंचायत में शिविर लगा करके जो लोगों का परिमार्जिन का काम है, चाहे मोटेशन का काम है, उसको जल्द से जल्द निष्पादन किया ना भाई। और लोगों में जो शिकायत आ रहा है, चाहे वो पैसा का मामला हो, चाहे क्या कहते हैं तंग करने का मामला हो, हम तो आपके सामने हैं। सारे लोग बोल रहे हैं मोटेशन के नाम पे पैसा मांगा जाता है, म्यूटेशन परिमार्जिन के नाम पे पैसा मांगा जाता है, और पैसा देने के बाद भी जो हम लोग इतना दौड़ते हैं। अगर इस तरह की शिकायत आ रही है, इसका आप जांच कीजिए, और जो पदाधिकारी इसमें संलिप्त है, उनकी संलिप्तता है, उसको उस पर कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए। का जो है लोगों का जो आप शिविर लगाइए, उसकी सूचना हम लोग को भी दीजिए। अल्टरनेट दे करके शिविर लगाइए, और हमारा प्रयास रहेगा जिस दिन
पहला दिन जो है जो शिविर लगेगा जहां जहां जिस पंचायत में, हम हर पंचायत में जाने का आप लोग के बीच काम करेंगे ताकि आप लोग को कोई परेशानी नहीं और समय दीजिए आप भी कार्यालय में, चाहे आप लोग को बहुत तरह का समय था, हम कहें आप कितने समय उपलब्ध रहिएगा, आपके हो सकता है आपको जिला में मीटिंग हो और कोई काम हो लेकिन आपके अधीन जो पदाधिकारी है या आम मानस या आम पब्लिक कार्यालय पहुंचे तो वहाँ पे उनको जो कार्यालय के परिचारी हैं, वो जो आम आदमी है जो काम लेके आए हैं, वो कह सके उनको कि हाँ सीओ साहब 2 घंटे में आ रहे हैं, सीओ साहब आज नहीं आएंगे, सीओ साहब कल मिलेंगे। आपके इंतजार में जो दिन भर लोग बैठा रहता है वो नहीं होता है। शनिवार के दिन उसका भी अच्छे से निष्पादन नहीं हो पा रहा है। जनता दरबार लोगों का जमीनी विवाद का त्वरित निष्पादन के लिए होता है, जहां आप होते हैं, थाना के लोग होते हैं। ये जनता दरबार जो लगता है शनिवार के दिन, ये जनता का जो जमीनी समस्या है इसका त्वरित तौर पर कैसे समाधान हो उसके लिए बना है, ना कि इसको आप साल भर तक खींच के ले जाए और साल भर के बाद रिजेक्ट करें तो वे आप अररिया दौड़े। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि जनता दरबार में समस्या है अपने स्तर पे जल्द से जल्द जो है उसका निष्पादन कीजिए। 2 पार्टी होता है, जो एक पार्टी अगर आप समय देते हैं, 1 डेट देते हैं, 2 देते हैं उनको जो अपना पेपर्स लाने के लिए, जो 1 हफ्ते मतलब 5-6 डेट तक पेपर लेके नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके पास कोई सबूत नहीं। हम किसी का पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आप तमाम पदाधिकारियों को कह रहे हैं जो जायज काम है लोगों का उसमें करने में कोई कोताही मत कीजिए। तो आप मुझे भी जवाब दीजिए कि सर आप गलत हैं, ये कानून के तहत, प्रावधान के तहत नहीं है। लेकिन अगर सच में कोई जायज काम लेके आता है उसको किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कोई हो आप लोग भी बोलना सीखिए। अगर कोई होता है जोर जबरदस्ती करता है, नहीं ये जबरदस्ती नहीं, जो जायज काम है मेरा फोन वही जाएगा। जो जायज काम, फोन जाने की क्या जरूरत है? आम लोग हैं, अगर उनको आप तय सीमा में उनका काम कीजिएगा, दोहराइएगा नहीं, अनवांटेड डिमांड नहीं कीजिएगा, तो लोगों को नेताओं से फोन करने की आवश्यकता क्या पड़ेगी।